जीजा जी पापा मर गए, अब क्या करना, मिठाई क्या बनाओगी? मेरे दामाद ने बोला आपको क्या चिंता है, तुम सबसे बड़े हो हमारे से भी, पण आप ऐसी बात बोल रहे हो। आशु सिंह जी का भला हो कि मेरी मदद की, मेरे बच्चों को दोनों को कुछ भी लेने देने का हिसाब किताब आज भी नहीं है, उस टाइम पे भी नहीं था। कोविड समर्पण वो नींव है जिस पर सशक्त समाज का निर्माण होता है। कोविड महामारी में जब अपनों ने ही अपनों का साथ छोड़ दिया था, उस मुश्किल समय में भी आशु सिंह सूरपुरा एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसने अपने परिवार व अपनी जान की परवाह किए बगैर न केवल झोटवाड़ा बल्कि पूरे राजस्थान के लिए अपनी टीम के साथ मिलकर कोविड से लड़ाई लड़ी। कोविड के समय में इतनी भयावह परिस्थितियां थी और ये दृढ़ निश्चय किया कि इस परिस्थिति में हम हर उस मजबूर, हर उस ज़रूरतमंद के साथ खड़े होंगे और खड़े होने के समय यदि हमारी जान भी चली जाती है तो हमें कोई परवाह नहीं है, और ये दृढ़ निश्चय करके घर से निकल पड़े। गरीबों को सूखा राशन, खाद्य पैकेट और मेडिकल सहायता पहुंचाकर सीधे और परोक्ष रूप से 1 लाख से अधिक लोगों की मदद की। भाई हमारा आदमी पहले तो बीमार रहो छो, खूब 5 बार अटैक आ चुकी छो, फिर कोरोना के मायने चाहिए को अचानक किसी तबीयत खराब हो और ख़त्म होगा। अब मेरा बच्चा नहीं, ये भी पता नहीं है अब क्या करना है क्या नहीं है। बाप मर गया तो जीजा को बोला जीजा जी पापा मर गए, अब क्या करना, मिठाई क्या बनाओगी? मेरे दामाद ने बोला आपको क्या चिंता है, तुम सबसे बड़े हो हमारे से भी, पण आप ऐसी बात बोल रहे हो। आशु सिंह जी का भला हो कि मेरी मदद की, मेरे बच्चों को दोनों को कुछ भी लेने देने का हिसाब किताब आज भी नहीं है, उस टाइम पे भी नहीं था। मैंने ये चाय की दुकान सेठ के पीछे खोली, दुकान के पीछे, कंपनी के पीछे। उसमें चाय दे के मेरे बच्चों का पेट पालन होता है तो वो भी पूरा नहीं होता है। आशु सिंह जी ने मेरी इतनी मदद की, मेरे को 10,000 रुपये एक साथ दिए, 5,000 एक साथ दिए, 5 एक बार दिए, 8,000 बार अगस्त में दिए, और उनके देने से मेरे बच्चों का पालन पोषण करती हूँ। दुकान पे तो 10-20 चाय लग जाती है, मेरी कंपनी में 30-40 चाय जाती है, उनके पीछे पड़ी रहती हूँ। और मेरी हालत भी नहीं है, मैं बीमार भी खूब रहती हूँ। मेरे एक बच्चे का तो पैर टूट रहा है, पैरों में 10 साल हो गई, बाप भी दिखाते दिखाते ख़त्म हो गई, मैंने भी खूब दिखा ली, उनका इलाज होता ही नहीं है। और रिक्शा तो उन्हीं का लाया हुआ है, मेरे को चलाना ही नहीं आता था। मेरे दामाद ने बोला तुम दुकान पे तेरे को रोज़ जाना, कौन लाएगा? घर से यहाँ आ जाती हूँ, यहाँ भी दुकान के लिए पैसे नहीं होते तो कोई टाइम पे सवारी भी डो लेती हूँ। और साथियों ये याद रखना चाहिए, वो कोरोना काल जो बार बार हमें प्रतीत कर रहा था, जो भाई साहब ने उन गरीब लोगों के साथ जुड़कर काम किया, उन लोगों को ऊपर लाए जिनके पास, जिनके बच्चे, कई ऐसे परिवार थे जिनके कोरोना काल में त्रासदी ने उन परिवारों को लील गया था, फिर भी भाई साहब उनके सुख दुख में खड़े थे। लोग उस कोरोना काल में बाहर नहीं निकल रहे थे, और भाई साहब आशु सिंह जी सूरपुरा जो जगह जगह जा रहे थे, हर गांव में गए, लोगों के पास तन मन धन, यदि उनके पास खाने के लिए कोई भोजन नहीं था तो भोजन उपलब्ध करवाया। और मेरी आपसे यही विनती है कि हमें झोटवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र में भाई साहब आशु सिंह जी सूरपुरा को भारी मतों से चुनकर लाना है, और वो मैं अकेला चुनकर नहीं ला सकता भाइयों, आप सबका सहयोग उनको चुनकर ला सकता है। आप ऐसा मत सोचो कि मेरे एक वोट से क्या होता है, एक एक वोट आपका अमूल्य वोट है और ये भारी योगदान दे सकता है। गरीबों और मजबूरों का सहारा, आशु सिंह सूरपुरा, उनकी जीत झोटवाड़ा की जीत है।